हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं और जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जितना हो सके अच्छे टॉपिक्स को मैं कवर करने की जितना हो सके कोशिश करते रहता हूं। ऑब्वियसली अभी एक वीडियो में एक ही टॉपिक को हम लोग कवर यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई अगर आपका टॉपिक पेंडिंग है तो उसको हम लोग बाद में कवर कर ही लेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अगर टॉपिक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था स्पेसिफिकली, सर एक वीडियो ऑटो सेक्टर के ऊपर ज़रूर बना दीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑटो कंपनियां के शेयर्स ज़रूर होंगे। एंड फिलहाल ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को अच्छे खासे डाउनफॉल में हम लोग को वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ऑटो सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, ठीक है। अभी की अगर हम लोग बात करें ओवरऑल सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, तो टॉप लेवल से काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को ऑटो सेक्टर में देखने को मिल चुकी है। सो आप सभी लोगों को पता है कि ऑटो सेक्टर में जो एक गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। यस, फिलहाल तो गाड़ियाँ नहीं बिक रही है जिस लेवल पे, मतलब 100 गाड़ियाँ बनाई हैं तो देखा गया तो 40 ही गाड़ियाँ बिक रही है, बाकी गाड़ियाँ गैराज में ही पड़ी हुई है, इन्वेंट्री में ही पड़ी हुई है। हम लोगों ने देखा था, फाड़ा की रिपोर्ट आई थी, लगभग आप देख लो कितना है, 7,80,000 गाड़ियाँ अभी भी इन्वेंट्री के फॉर्म में पड़ी हुई है। ये सितंबर की रिपोर्ट थी, इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है करके, ठीक है। इतनी गाड़ियां अनसोल्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। इन्वेंट्री जो यूजुअली एक डीलर के पास मैक्सिमम 30 दिन तक हुआ करती थी, ये 70-75 दिन तक चला गया। एंड इन सभी चीज़ों का अगर आप देखोगे, देखो 70 से 75 दिन तक चला गया। एंड इन सभी चीज़ों की वैल्यू अगर हम लोग निकाल दे तो वैल्यू निकल कर आ रही 77,800 करोड़। इतनी गाड़ियाँ अभी भी हम कह सकते हैं क्या हो चुकी है, अनसोल्ड। यस, मतलब ऑब्वियसली मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सितंबर का डेटा था, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। बट यस, लार्ज स्केल में अगर हम लोग बात करें तो गाड़ियाँ बिकी नहीं जा रही है। मतलब इतनी गाड़ियाँ बनाई है तो ऑब्वियसली उस हिसाब से बनाई होगी कि खरीदेंगे करके। एंड इसी चीज़ के चलते क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऑटो कंपनीज के शेयर्स में काफ़ी मैसिव प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। अभी अगेन कहना चाहूँगा, ऑटो सेक्टर में भी आपको अलग अलग कंपनियां देखने को मिलेंगी। कुछ कंपनियां ऐसी भी रहेंगी जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, उनकी गाड़ियां बिकी रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोग को उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। बट जैसे मैंने कहा, मैं एवरेज यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यस, एवरेज बात यही समझ में आती है कि ऑटो कंपनियां जिनके पोर्टफोलियो में है वो थोड़ा स्ट्रगल महसूस यहाँ पे कर रहे हैं। जिन्होंने अभी निवेश किया है उनके शेयर्स लाल निशान में आ गए, जिन्होंने पहले से निवेश किया है उनका अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, वो प्रॉफिट ऊपर से हम लोग को 15-20% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार समझाया है, ठीक है, ये चैनल का जन्म ही इसीलिए हुआ था, आपको हमेशा बताने के लिए कि भाई जिस दिन आपको बिजनेस समझ में आया, ठीक है, आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, ठीक है। क्योंकि शेयर बाजार में यही तो है कि बिजनेस किसका चल रहा है और नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक में क्यों फंसते, भाई वो बिजनेस को ध्यान ही नहीं रखते हैं, ठीक है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है भाई कंपनी 10,000 करोड़ के घाटे में है, 50,000 करोड़ का लोन लेकर बैठा हुआ है, किधर से कुछ एंगल नजर नहीं आता, बट 5 रुपये पे शेयर मिल रहा है इसलिए खरीदते हैं, इसलिए वो फंसते रहते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया कि बिजनेस को समझिए तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको आपके सवाल के जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड बीच में मैंने हिंट भी दिया था आपको, हिंट दिया था, मतलब भाई कोई सीक्रेट हिंट नहीं रहता है, मैंने हमेशा आप लोगों को लॉजिक दिया था। एंड जैसे आपको बताया था कि इन चीज़ों को नोट करके चलो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने भी खुद एक्सपीरियंस से ही गेन यहाँ पे की थी, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ऑटो सेक्टर अभी आने वाले समय में टफ टाइम से गुजर सकता है करके, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी बताई थी, ठीक है। मैंने कोई सी इंडिविजुअल स्टॉक्स की यहाँ पे मैंने बात नहीं की थी, बट ये बात जरूर आपके सामने रखी थी। और क्यों बताई थी तो आप सभी लोगों को पता भी होगा कि यस, कि भाई आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको लिटरली डिस्काउंट मतलब क्या भाई, कि जैसे मैंने वो शब्द भी इस्तेमाल किया था, मैं अगेन कह रहा हूँ, माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, कि लिटरली आपको बिजनेस करने के लिए कि सामने वाले को मतलब पास ऐसा बोलते हैं ना, अभी क्या बोलो, कि भीख मांगनी पड़ रही है, अरे भाई ले लो ले लो ले लो, ऐसा मतलब आप समझ रहे हो कि कितना टफ टाइम से सेक्टर गुजर रहा है करके, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट में एकदम पागलों की तरह डिमांड है, आपने 100 चीज़ें बनाई है एंड खरीदने वाले 500 है, भाई डिमांड देखिए कितने हायर लेवल की, तो प्राइस तो आसमान छू जाएगा, ठीक है। बट वहीं पे 100 चीज़ें हैं और खरीदने वाले केवल 20 है, तो फिर आप क्या करोगे, और बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अरे ले लो ना, 50,000 का डिस्काउंट देता हूँ, 1 लाख का डिस्काउंट देता हूँ, 2 लाख का डिस्काउंट देता हूँ। तो यही वो चीज़ है दोस्तों, इसने हम लोगों को हिंट दी थी कि ये सेक्टर आने वाले समय में नीचे जा सकता है करके। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ये जीरो हो रहा है करके, नहीं, हर एक चीज़ का साइकिल होता है, कभी अच्छा करेगा, कभी बहुत अच्छा करेगा, कभी खराब करेगा, कभी बहुत खराब करेगा। तो ये हिंट हम लोग को मिल चुकी थी कि देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ लिटरली रिक्वेस्ट कर रही है कि अरे ले लीजिए, कि अभी और फेस्टिवल आ रहा है, हम लोग और डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 लाख तक का डिस्काउंट। अरे भाई
लिटरली इनकी गाड़ियां नहीं बिक रही, इसलिए तो इतना सारा डिस्काउंट दे रहे, वरना दुनिया में कोई भी अपना नुकसान करने के लिए बैठा नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग को एक बहुत अच्छा हिंट यहाँ पे मिला था। ठीक है, आप कुछ लोगों को, पुराने जो प्लेयर्स है, आपको पता भी होगा, मैं रियल एस्टेट का भी इसका एग्जांपल बहुत बार देता था, अभी नहीं देता हूँ क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो ये पॉइंट हम लोग को पहले से ही पता यहाँ पे चल गया था। अभी रीजंस की बात करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है करके, ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, आप भी अपने रीजन जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स मेरे से भी छूट जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती, तो दोस्तों हम कह सकते हैं इनके सेल्स बीच में एकदम रैपिडली बढ़े थे। क्यों बढ़े थे पता है? यस, बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड के वक्त हम लोगों ने देखा था काफ़ी लोगों ने अपनी गाड़ी लेना, मतलब होनी तो चाहिए, छोटी तो गाड़ी होनी चाहिए, इस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जब वो पैंडेमिक आया था, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा था। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाना भी ना बहुत हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला था। एंड इस वक्त हम लोगों ने देखा था कि गाड़ियों की जो बुकिंग है, सेल्स है, हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिली थी, डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर काफ़ी सारे कंपनीज ने अपनी गाड़ियों के दाम भी बढ़ा दिए। ठीक है, डीलर्स ने भी दाम यहाँ पे बढ़ा दिए। देन उसी चीज़ को देखकर जो कार लोन है, उन्होंने भी अपना लोन यहाँ पे महंगा कर दिया। उसी के साथ साथ इंश्योरेंस भी हम लोग को गाड़ी के ऊपर लगने वाला, ये भी चीज़ें महंगी होते हुए देखने को मिली। क्यों? क्योंकि डिमांड एकदम पीक पे। जब डिमांड हायर लेवल पे होता है, आप 100 की चीज़ 200 में भी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हो। बट ये चीज़ हमेशा के लिए तो होने वाली नहीं थी। देखिए, वो जब सिचुएशन होती है तभी हमें ऐसा लगता है कि भाई दुनिया ही खत्म करके, जैसे कि कभी वॉर होता है तो ऐसा लगता है कि अभी तो खत्म ही है, मतलब इसके बाद तो कभी चीज़ें नॉर्मल होंगी नहीं। तभी भी पैंडेमिक के वक्त भी ऐसा लगा था कि भाई ये तो लाइफ टाइम ही ऐसा रहेगा करके। एंड जब ये सारी चीज़ें सुधर गई तो हम लोगों ने बाद में यहाँ पे देख लिया कि जिस प्रकार की डिमांड थी वो डिमांड कोलैप्स हो गई। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते ये प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो हम लोगों ने देखा था कि ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट हो गई। पर्सनल देखिए, आपके आजू बाजू में भी अगर आप इन चीज़ों को चेक करोगे तो आपको इन सवाल के जवाब मिलेंगे। ठीक है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी वर्क फ्रॉम होम ही करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिए, ऑनलाइन जॉब करना ही स्टार्ट यहाँ पे कर दिए। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल गया? यस, काफ़ी सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को बाद में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते हुए देखने को मिल गया। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, आजू बाजू में जितने मैंने चीज़ों को देखा था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के बिजनेसेस है, 10-10, 12-12 लोगों की टीम थी। ठीक है, उन्होंने टीम भी यहाँ पे कम कर दी, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो इन चीज़ों के चलते क्या हो गया? ऑब्वियसली लोगों के हाथ में पैसे भी कम आना यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो अल्टीमेटली ये जो गाड़ी यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग को वो इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिला। एंड नो डाउट सबसे बड़ा वन ऑफ द रीज़न भी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी पॉलिसीज़ भी हम लोग को चेंज होती हुई देखने को मिली थी। पेट्रोल डीजल से रिलेटेड उन्होंने एक बात बोली थी कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ही हम लोग बंद कर देंगे करके। ठीक है, अगर लेंगे कोई गाड़ियाँ तो 10 साल के ऊपर आप चला नहीं पाओगे करके। ऐसे बहुत सारे वर्बल स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। तो इन चीज़ों के चलते काफ़ी सारे अनसर्टेनिटीज़ देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड नो डाउट काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि भाई अरे ये आपने तो अभी तक मेन मुद्दा तो बोला ही नहीं, कौन सा? लगने वाला टैक्स। यस, गाड़ी के ऊपर लगने वाला टैक्स, भाई ये नेक्स्ट लेवल का टैक्स है। ठीक है, आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखे होंगे, अभी मैं अलग से क्या ही बोलूँ। ठीक है, अगर आप कोई खरीद रहे हो भाई 20 लाख की भी गाड़ी, तो समझ लेना वो 10 लाख की। इतना ज़्यादा टैक्सेशन हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वहीं पे भी राहत नहीं छूट जाती है, आगे जाके आपको पता ही है, रोड टैक्स दे दो, टोल टैक्स दे दो, कितने सारे अलग अलग टैक्सेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते। मतलब आप अंदाज़ा लगाए, इन सभी चीज़ों को क्लब करके अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा मुश्किल होते हुए देखने को मिल चुका है एक गाड़ी लेना। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते गाड़ियों के सेल्स नीचे आते हुए देखने को मिली है। अगर इसी रीज़न में अगर एक 1% भी अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न आप जोड़ सकते हैं कि कुछ लोग अच्छी तरीके से फाइनेंशियली अवेयर भी हो चुके हैं। ठीक है, कि हाँ भाई कि डेप्रिशिएटिंग असेट ये होता है करके। जो बिजनेस करने वाले उनकी बात अलग है भाई, वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं, उनको फ़ायदा ही यहाँ पे मिल जाता है। बट एक जॉब करने वाली व्यक्ति जब गाड़ी लेती है, मतलब जो लेता है, ठीक है, उसके बाद आपको पता है उनके लिए वो एक रिवर्स एसआईपी का ही काम करते हैं, मतलब उनके अकाउंट से पैसा निकलते ही जाता है। तो ये भी कुछ फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, इन सभी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख लो, ठीक है, तो जो एक्साइटमेंट हम लोग को देखने को मिलती थी, जो क्रेज़ देखने को मिलता था, वो अभी गाड़ियों से रिलेटेड काफ़ी कम होते हुए देखने को मिला। इसका अर्थ ये नहीं कि परमानेंटली ये कम होगा करके। ठीक है, एंड यूजुअली अगर आप देखोगे तो ये मिड साइज गाड़ियों में ही हम लोग को ये दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर आप लग्जरी टाइप की गाड़ियाँ देखोगे तो उनकी सेल्स तो भाई अच्छी ही चल रही है। तो उनको, मतलब जो अमीर है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो ये मिडिल क्लास हम यहाँ पे कह सकते हैं, वही भी हम लोग को ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिले। अगर आप टॉप नॉच गाड़ियाँ देखने जाओगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की गाड़ियाँ, उनकी तो 1-1, 2-2 साल तक की बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, तो मिड साइज में ही हम लोग को ज़्यादातर करके दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसमें कंक्लूजन क्या समझ में आया कि ये जो ऑटो सेक्टर, ये जो ऑटो स्पेस, ये जो कंपनियाँ
खास करके नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? यस, फिलहाल तो उतना डिमांड ही नहीं है, इसीलिए तो इतना ओवर सप्लाई हो चुका है, गाड़ियाँ पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ऑब्वियसली अभी इनके दाम और कुछ यहाँ पे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी इतने कम नहीं करने पड़ेंगे कि भाई कंपनी घाटे में चली जाए, तो ये भी एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। प्लस उसी के साथ साथ अभी ये तो चांसेस तो कम ही है भाई, बट टैक्स से रिलेटेड कुछ तो राहत देनी चाहिए, जीएसटी से रिलेटेड कुछ राहत देनी चाहिए, बट चांसेस तो भाई इसके तो ना के बराबर ही नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कौन सा, कि अगर आरबीआई यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दे, ठीक है, रेट में कुछ कटौती अगर हो जाए, लोन अगर सस्ता हो जाए, माइट बी पॉसिबल, इस चीज़ के चलते थोड़ा सा बूस्ट तो यहाँ पे ज़रूर ही मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, देखिए कोई सेक्टर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये हमेशा ऐसे ही चलता है। ठीक है, 2018 का सेक्टर जाकर देख लेना, ये ऑटो का सेक्टर कुछ भी नहीं है उसके सामने, इससे 4-5 गुना गिरा था तभी। ठीक है, तो कभी खत्म नहीं होती, बिकॉज ये एक्सटर्नल इशू है। बट येस, फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ा सा इनके लिए टफ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ये रीज़न है दोस्तों, इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं, इतने सारे रीजन के चलते ऑटो सेक्टर एक टफ टाइम से हम लोग को गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर आप चाहो तो आप अपने भी कोई अगर पॉइंट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे छोड़ सकते हैं कि क्यों ऑटो मतलब इतनी गाड़ियाँ मतलब अनसोल्ड देखने को मिल रही है, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, लोग गाड़ी यहाँ पे नहीं ले रहे। तो मैं भी आपसे कुछ जो रीजंस है उससे कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखना पसंद जरूर करूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।